हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस 2023 में भारत आज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसका नमूना अभी आपने 2 दिन पहले देखा है, जो चाइनीज को धोया भारत ने कुत्ते की हाँ, तरह। और जो चाइनीज अपने आप को बहुत बड़ी पावरफुल तोप समझते हैं, उनकी तोप की फाड़ के रख दी है। मैं कहता हूँ यही मैं बोलूंगा तो ये वर्ड सही रहेगा। और आज की वीडियो का टाइटल है 2023 में भारत की ताकत देखकर चाइनीज के छूटे पसीने। मतलब आज हम पावरफुल भारत की ताकत देखेंगे। 2023 में भारत कितना पावरफुल हो चुका है हर लिहाज से। तो जल्दी से देखते हैं टेक्नोफीडियो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। हाँ दोस्तों, भारतीय मोदी जी सेना कहते इस समय रहते हैं। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। हमारे पास चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या है। तो साथ ही वही दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलंटियर मिलिट्री पर्सनल भी भारत के पास हाँ, है। भारत पूरी दुनिया में हथियारों के खरीद के मामले में भी अव्वल है, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश के हथियार शोभा नहीं देते। इसीलिए अब भारत ने अपनी खुद की मेहनत और तकनीक के दम पर घातक से घातक हथियारों को तैयार कर रहा है और दूसरे देशों को भी अपने हथियार बेच रहा है, जो भारत का हर जगह सपोर्ट भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां भारत के दुश्मन देशों में से एक चीन भी अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन, तुर्की और अमेरिका के दम पर अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को अपने सुरक्षा के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना जरूरी है। इसी वजह से भारत सरकार अपनी सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके ताकत में इजाफा करना शुरू कर चुका है। ऐसे में हमारा यह जानना जरूरी है कि 2023 में भारत और चीन की सेना में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। शुरुआत करते हैं डिफेंस बजट से। चीन का रक्षा बजट साल 2022 में $237 बिलियन का था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल $70 बिलियन का है। इसके अलावा चीन के पास भारत से अधिक बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना में से एक माना जाता है। दोस्तों, चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, यह पहाड़ों की लड़ाई होगी, और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वह हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चे पर होगी। यह लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से होते हुए लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में अपनी सेना को लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपे, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके। ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलेगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में लतिहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सली को पाकिस्तानी मदद मिल रही है, यह पुष्टि हो जाती है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4200 से अधिक टैंक की तुलना में चीन के पास 3200 टैंक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर है। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल, अस्त्रा, ब्रह्मोस, अग्नि 5 और K4 जैसी कई मिसाइलें हैं। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें से छोटी दूरी की डोंगफेंग 16, डोंगफेंग 17, डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों तक शामिल है। अब अगर नौसेना की ताकत को देखें तो भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2, फ्रिगेट्स 15, डिस्ट्रॉयर 10, कॉर्वेट्स 20, सबमरीन 14, पेट्रोल क्राफ्ट 135, कुल मिलाकर समुद्री जहाज 295 है। आइनस विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है। इस विमान वाहक पोत को 2013 में
भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा ऊंचाई 22 मंजिला इमारत के बराबर है। वहीं भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है। INS विक्रांत का वजन 45,000 टन का है। इस पर कमोव 31, कमोव 28, MiG-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं। अब चीन की नौसेना की ताकत के बारे में जान लेते हैं। चीन की नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 3, लड़ाकू युद्धपोत 51, विध्वंसक युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर 41, छोटे जंगी जहाज यानी कॉर्वेट 70, पनडुब्बियां 79, गश्ती युद्धपोत 220 है। यानी आपको अंदाजा लग गया होगा कि चीन की नौसेना कितनी ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर चीन और भारत समुद्र में आमने सामने आते हैं तो चीनी नौसेना को भारत से भिड़ने के लिए हिंद महासागर में आना पड़ेगा और चीनी नौसेना अपनी पूरी ताकत के साथ अपने देश के रक्षा को छोड़कर हिंद महासागर में नहीं आएगी। इसीलिए चीन की बड़ी नौसेना होते हुए भी भारतीय नौसेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी मौजूद नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। संसद की अस्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस वक्त वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है। इन 25 स्क्वाड्रन में से 14 के पास MiG-27 और MiG-21 लड़ाकू विमान है। ये विमान 2015 से लेकर 2024 के बीच रिटायर हो जाएंगे, जिनकी जगह रफाल, तेजस, MK2 और AMCA लड़ाकू विमान लेंगे। साथ ही मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हेरकुलस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान भी है, जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक बार में 4200 से लेकर 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड में ले जाने की क्षमता रखती है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना यानी PLA-AF में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर भी बनाए हुए हैं। चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी मौजूद है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर तो यार गाइस वीडियो में मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस टाइम अगर ये 2 देश लड़ पड़े ना पूरी दुनिया में, वो मैं कहता हूँ भूख से मरेंगे लोग, दुनिया भूख मार से मर जाएंगे, जाएंगे, यूरोप खुद मार जाएगा, भूख से मर इस जाएगा। टाइम पूरी दुनिया को 2 कंट्री ये चला रहे हैं। ये सही बोला, सही इनका बोला। फॉर्ड वॉर कोई नहीं कर सकता। देखो रशिया यूक्रेन हुए तो महंगाई कहाँ चली गई है। हालांकि देख लो उधर से क्या यूक्रेन हालांकि छोटा सा कंट्री है, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन देखो क्या बनाया, क्या उसने किया, लेकिन पूरी दुनिया पे कितना असर पड़ा है। और अगर चाइना और अगर इस तरह ये हो गया, और यार मैं अगर सच में बताऊं तो इसमें मुझे लगता है अमेरिका जो है ना करना चाहता है सारा कुछ, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और एक और बात बताऊं, देखो पावर के लिहाज से देखा जाए ना तो दोनों की आर्मी कुछ ना कुछ चीज में कहीं यहाँ भारत आगे है, कहीं चाइना आगे। लेकिन जज्बे की बात की जाए तो मैं कहता हूँ चाइनीज करीब भी नहीं लगते भारत जैसे जज्बे। थोड़ा मारा उनको डंडों से, वो ऐसे भाग रहे थे। मेरे ख्याल में कोई 100 इंडियन था और 300 चाइनीज था, उनको डंडे से मार मार के ऐसा भगाया कि वो उनकी मारी गई। सही बात है, बेड़ा गर्क कर दिया उनको। और यार एक और बात भी है इसमें, देखो मानते हैं चाइना नेवी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें पता एयरफोर्स के लिए उनके पास पायलट तक नहीं है। तुम्हें पता चला यूके से ट्रेनिंग करवा रहे, उनके पास पायलट तक नहीं है लड़ने के लिए। तो वो आप देख सकते हैं, देखो उनके पास हर तरह का हथियार में हम मानते हैं होगा, लेकिन उनके पास लड़ने की ताकत जो है ना वो नहीं है जो इंडिया के पास है।
आपका इंडिया क्या के पास कहना है सुपर गाइस? पावर आप ताकत अपनी है। राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जो है